नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 12 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। देखो सर, इस वीडियो में हम करेंगे 12 जनवरी 2022 के करंट अफेयर और 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे के रूप में। नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। इस दिन स्वामी विवेकानंद का हुआ था जन्म। ठीक है, इस बार हम उनकी 159वीं जयंती मना रहे हैं सर, 159th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं स्वामी विवेकानंद की, और 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे के रूप में। ओके, हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो सर अभी हाल ही में भारत के जो 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, भरत सुब्रमण्यम है सर तमिलनाडु के चेन्नई से। ओके, तमिलनाडु के चेन्नई से है सर भरत सुब्रमण्यम, और ये बने हैं 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। इससे पहले अभी हाल ही में बने थे 72वें और 71वें, तो 72 यानी 72वें जो ग्रैंड मास्टर बने थे वो थे मित्राभा गुहा। मित्राभा गुहा ये थे सर 72वें, और 71वें ग्रैंड मास्टर बने थे संकल्प गुप्ता। संकल्प गुप्ता। ओके, देखो जो ग्रैंड मास्टर होते हैं, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसके अंतर्गत 2500 पॉइंट होने चाहिए। ओके, 2500 जो रेटिंग होती है, पॉइंट होते हैं, वो होने चाहिए। और साथ ही साथ ग्रैंड मास्टर बनने के लिए जो 3 नॉर्म्स होते हैं, ग्रैंड मास्टर बनने के जो 3 नॉर्म्स होते हैं वो फुलफिल होने चाहिए सर, तब जाके ग्रैंड मास्टर बना जाता है। 2500 रेटिंग और 3 नॉर्म्स होते हैं इसके, वो फुलफिल होने चाहिए, तब जाके बनते हैं सर ग्रैंड मास्टर। भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर बने थे वो थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद, और ये 5 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रहे, 5 टाइम्स ये रहे वर्ल्ड चैंपियन। ओके, विश्वनाथ आनंद। शतरंज की जो ऑफिशियल बॉडी है, यानी जो शतरंज के टूर्नामेंट कराती है, उसको बोलते हैं फिडे। फिडे, और फिडे का हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। लॉजेन स्विट्जरलैंड में। ओके, अभी जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं वो है मैग्नस कार्लसन। अभी जो वर्ल्ड चैंपियन है मैग्नस कार्लसन है सर, और ये खिलाड़ी हैं नॉर्वे के। ये भी 5 बार हो चुके हैं सर वर्ल्ड चैंपियन। ठीक है, 5 टाइम हो चुके हैं सर ये वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन। ओके, देखो सर बात हो रही है तमिलनाडु की, तो अभी तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो हैं आर.एन. रवि। आर.एन. रवि। ओके, तमिलनाडु में अभी भारत का 51वां यानी 51st टाइगर रिजर्व खुला है, बना है। कहां बना है सर? ये बना है तमिलनाडु के मेघमल्लई श्रीविल्लुपुत्तूर। मेघमल्लई श्रीविल्लुपुत्तूर में। ओके, और देखो तमिलनाडु में ही भारत का पहला फूड सिक्योरिटी म्यूजियम खुला है, यानी खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खुला है। सिक्योरिटी म्यूजियम खुला है, यानी भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खुला है तंजावुर में। संग्रहालय खुला है सर तमिलनाडु में ही, तंजावुर में। ओके, 24वें ई गवर्नेंस सम्मेलन में किस राज्य को सबसे अधिक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिले? तो देखो सर बात करते हैं 24वें ई गवर्नेंस सम्मेलन की। तो ये जो 24वां ई गवर्नेंस सम्मेलन था ये हुआ है सर हैदराबाद में। हैदराबाद में 24वां ई गवर्नेंस सम्मेलन। ओके, और इसको कराया था डीएआरपीजी ने मिट्टी के साथ मिलकर। ओके, डीएआरपीजी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, यानी कि लोक शिकायत एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने। ओके, लोक शिकायत एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने मिट्टी के साथ मिलकर इसको कंडक्ट कराया था 24वें ई गवर्नेंस सम्मेलन को हैदराबाद में। ओके, देखो सर इस ई गवर्नेंस सम्मेलन में टोटल 26 पुरस्कार थे सर, 26 पुरस्कार दिए गए, जिसमें 12 थे गोल्ड मेडल, 13 था सिल्वर, और 1 था सर स्पेशल अवार्ड जिसका नाम था जूरी अवार्ड। ठीक है, जूरी
अवार्ड। तो जूरी अवार्ड जो मिला ये मिला है सर कर्नाटका को, जूरी अवार्ड दिया गया है कर्नाटका को। और बाकी जो सबसे अधिक पुरस्कार पाया स्टेट, वो स्टेट है सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को मिले हैं सर टोटल 5 पुरस्कार। ओके, टोटल मिले हैं उत्तर प्रदेश को 5 पुरस्कार, और सबसे अधिक पुरस्कार पाने वाला राज्य भी है सर उत्तर प्रदेश। ओके, देखो सर ये क्यों दिया जाता है, जो डिजिटल शासन है ना, जो शासन है उसको डिजिटलाइज रूप में कौन सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है किस स्टेट का, उसको दिया जाता है सर ई गवर्नेंस पुरस्कार। तो इसमें टॉप पे रहा उत्तर प्रदेश। जैसे यूपी ने बहुत अच्छे काम करा है, बहुत सारे इनके काम है सर जिनको सराहा गया। जैसे यूपी का एक पोर्टल है यूपी दर्पण, यूपी दर्पण एक पोर्टल है सर उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसके तहत जो शिकायत है आप उनको बता सकते हो, जो अपने राजनेता अपने ऑफिशियल जो वहां के हैं, जो उनको आप शिकायत इस पोर्टल के जरिए भेज सकते हो और उसका निवारण होता है। ठीक है, तो यूपी दर्पण पोर्टल को भी पुरस्कार मिला है। फिर एक और है सर माइन मित्र पोर्टल, माइन मित्र पोर्टल। इसके जरिए माइन का मतलब क्या होता है, खनन। ओके, माइनिंग मतलब क्या होती है, खनन। तो खनन की प्रक्रिया, जो अवैध खनन वगैरह था, अगर आपको खनन करना है तो आप ऑनलाइन तरीके से पोर्टल पे जाके लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हो, आपको लाइसेंस मिलता है। ओके, तो इसको पूरा ऑनलाइन तरीके से किया गया था माइन मित्र पोर्टल के जरिए। इसे भी मिला है सर पुरस्कार, ई गवर्नेंस पुरस्कार। फिर एक है सर सेवा मित्र पोर्टल, सेवा मित्र पोर्टल, इसे भी मिला है सर अवार्ड। सेवा मित्र पोर्टल के तरफ क्या था, जो स्किल्ड वर्कर थे, जो कुशल कारीगर थे, वो इस पे ऑनलाइन अपना रिज्यूम वगैरह डाल के अपना जॉब ढूंढ सकते थे। मैच कराया गया था इसके तहत, जिसको जॉब क्रिएटर को, जिसको जॉब चाहिए और जिसको अपने यहाँ लोगों को रखना है, उनको इस पोर्टल पे लाया गया था सर, जिससे कई सारी जॉब आई थी इस सेवा मित्र पोर्टल के जरिए। तो इसे भी ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक है सर इसके जो यूपी का उच्च शिक्षा विभाग यानी हायर एजुकेशन जो है उसे मिला है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिला है सर। इसके तहत क्या हुआ है, इन्होंने कई सारे डिजिटल लाइब्रेरीज खोली हैं, कई सारी डिजिटल लाइब्रेरीज खोली हैं, इसको भी मिला है सर ई गवर्नेंस पुरस्कार। ओके, तो यूपी रहा है सर टॉप में पुरस्कार पाने में। मिला है यूएन दर्पण को, माइन मित्र को, सेवा मित्र पोर्टल को और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जो कि डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का काम किया है। ओके, हाल ही में बीजिंग स्थित AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखो AIIB का मतलब है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात हो रही है सर। AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात हो रही है सर। इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया अभी उर्जित पटेल को, जो कि फार्मर गवर्नर रह चुके हैं इंडिया के। ठीक है, ओके, तो अभी RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बने हैं उपाध्यक्ष AIIB के यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। ये जगह किसकी लेंगे, ये जगह लेंगे DJ पांडियन की, DJ पांडियन की ये जगह लेंगे सर। ओके, बात हो रही AIIB की, तो AIIB जो है इराक इसका 51वां मेंबर बना है सर, जो कि ज्वाइन करा है इसने, 51st मेंबर बना है जिसने ज्वाइन करा है हाल ही में AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ओके, टोटल अभी इसके 147 अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं AIIB के, जिसमें जो कि 31 कंट्रीज में चल रहे हैं, और टोटल 28.97 यानी 28.97 बिलियन डॉलर का निवेश है सर। टोटल 31 कंट्री में 147 अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में। ठीक है, अगर हम देखें तो भारत इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। भारत के टोटल 29 प्रोजेक्ट में 6.8 बिलियन का भी निवेश है सर, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो है भारत। आज के टाइम पे इंडिया है सर AIIB का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी। ओके, भारत के चुनाव आयोग ने पंजाब के राज्य आइकॉन के रूप में किस अभिनेता की नियुक्ति वापस ले ली है। देखो सर ये पूरी कहानी समझो। अभी पंजाब का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने क्या करा था सर, राज्य के आइकॉन के रूप में चुना था सोनू सूद को। ठीक है, आज से 7-8 महीने पहले की कहानी है सर। 7-8 महीने
पहले सोनू सूद को इन्होंने स्टेट आइकॉन के रूप में चुना था सर, स्टेट आइकॉन। ये इसलिए चुना गया था ताकि ये पारदर्शिता दिखाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे चुनाव वोट देने के लिए, कि लोग जाएं वोट दें। इसके लिए स्टेट आइकॉन के रूप में चुनाव आयोग ने चूज किया था सोनू सूद को। ठीक है, अभी क्या हुआ है, जो सोनू सूद की बहन है मालविका, जिनका नाम है सर मालविका, ये लड़ रही हैं कांग्रेस के टिकट से, कांग्रेस के टिकट से मोगा से चुनाव। मोगा एक विधानसभा सीट है सर पंजाब में, ठीक है, वहां से ये लड़ रही हैं चुनाव। ठीक है, तो अब क्या करा है इलेक्शन कमीशन ने, पारदर्शिता को मेंटेन करने के लिए, ऐसा न लगे कि इलेक्शन कमीशन साथ दे रहा है कांग्रेस का या फिर सोनू सूद का, तो उस पारदर्शिता को मेंटेन करने के लिए जो 7-8 महीने पहले नियुक्ति की थी सोनू सूद की स्टेट आइकॉन के रूप में, वो नियुक्ति वापस ले ली है। यानी अब स्टेट आइकॉन सोनू सूद नहीं रहे। ओके, तो ये है सर पूरी कहानी। और अभी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो चुनाव आयुक्त हैं, वो कौन है, तो भारत के भी चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्र, सुशील चंद्र। ओके, इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे सुनील अरोड़ा, अब है सर सुशील चंद्र। हाल ही में किसने 2021 के फिल्म किंग रिचर्ड में रिचर्ड विलियम्स की भूमिका के लिए गोल्डन ग्लोब जीता है? देखो सर, गोल्डन ग्लोब एक अवार्ड है अमेरिकन फिल्म्स का। ठीक है, तो ये गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड है ये जीता है विल स्मिथ ने। ओके, देखो ये जो मूवी है, जो पिक्चर है किंग रिचर्ड, यह एक अमेरिकन बायोग्राफिकल पिक्चर है सर, बायोग्राफिकल मूवी है, बायोग्राफिकल पिक्चर है। ओके, जिसमें कहानी बताई गई है सर रिचर्ड विलियम्स की। ठीक है, रिचर्ड विलियम्स कौन है, रिचर्ड विलियम्स है सर जो फेमस टेनिस प्लेयर है वीनस एंड सेरेना विलियम्स। आपने नाम सुना होगा सर सेरेना विलियम्स का, सेरेना विलियम्स। ये सेरेना विलियम्स के पिता और कोच दोनों थे रिचर्ड विलियम्स। इन्हीं के ऊपर पिक्चर बनी है सर किंग रिचर्ड। ठीक है, जो कि अमेरिकन बायोग्राफिकल मूवी हो गई। ठीक है, जिसे डायरेक्ट किया है रिनाल्डो मार्कस ग्रीन ने। ओके, तो इनके भूमिका निभाई थी विल स्मिथ ने और इनको मिला है गोल्डन ग्लोब का अवार्ड। ठीक है, ये मूवी जो है अमेरिका में टोटल 27 जगह नॉमिनेट हुई थी अवार्ड के लिए, 27 बार अवार्ड हुई थी, और ये पहली फिल्म थी जो 27 जगहों पे अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी। ठीक है, किंग रिचर्ड जो कि है भूमिका, जो कि है रिचर्ड विलियम्स के बारे में। रिचर्ड विलियम्स है सेरेना विलियम्स के फादर और कोच। मणिपुर राज्य को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को निम्नलिखित में से किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो देखो सर, जो मणिपुर से असम चल रही है जनशताब्दी, असम के रास्ते त्रिपुरा को जाएगी जनशताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, देखो पहले समझते हैं बात को, जनशताब्दी और शताब्दी। देखो एक होती है सर शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, जो शताब्दी एक्सप्रेस होती है सर ये होती है काफी महंगी। ठीक है, काफी एक्सपेंसिव होती है सर ये शताब्दी एक्सप्रेस। और एक होती है सर जनशताब्दी। जो जनशताब्दी एक्सप्रेस होती है सर ये होती है अफोर्डेबल। ठीक है, इसमें आम आदमी भी कर सकता है सर, काफी किफायती होती है, आम आदमी इसमें भी सफर कर सकता है। और शताब्दी के बारे में एक बार ही सोचना पड़ता है आम आदमी को सफर करने के लिए, क्योंकि काफी लग्जरियस ट्रेन होती है सर, काफी एक्सपेंसिव भी होती है, काफी महंगी ट्रेन होती है शताब्दी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सर जनशताब्दी एक्सप्रेस के। ठीक है, तो ये जो जनशताब्दी एक्सप्रेस की बात हो रही है ये नॉर्थ ईस्ट की है सर जनशताब्दी एक्सप्रेस, जो कि चलेगी मणिपुर से। ठीक है, और असम होते हुए ये जाएगी त्रिपुरा को। ठीक है, पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस है सर नॉर्थ ईस्ट की। ओके, मणिपुर के किस स्टेशन से चलेगी सर? तो मणिपुर में एक स्टेशन है जिरीबाम रेलवे स्टेशन, यहां से चल के ये त्रिपुरा के अगरतला तक जाएगी सर, अगरतला रेलवे स्टेशन तक जाएगी आसाम होते हुए। ठीक है, तो आसाम इसमें पड़ेगा रास्ते में। चलेगी कहां से, ये काफी इंपॉर्टेंट है सर, जिरीबाम रेलवे स्टेशन से जाएगी त्रिपुरा के अगरतला रेलवे स्टेशन तक। ओके, तो इसको हरी झंडी दिखाकर दिखाया है, जो रवाना किया है वो किया है सर हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। रेल मंत्री के साथ साथ ये संचार मंत्री भी हैं, इनके पास संचार मंत्रालय भी है, और मैटी के भी मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आईटी। ठीक है, तो
मिट्टी के भी मंत्री यही हैं, ठीक है, और संचार मंत्री भी हैं अश्विनी वैष्णव। ओके, देखो बेसिकली क्या है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था एक नारा कि मुझे हीरा चाहिए, हीरा, ठीक है। अब वो हीरा क्या है, हीरा क्या है सर, हीरा यानी इन्होंने बात करा था HIRA, हीरा की। हीरा मतलब क्या है, एक H मतलब है हाईवेज, हाईवेज, I फॉर है इंटरनेट, जिसको इन्होंने नाम दिया था इंफॉर्मेशन वेज, इंफॉर्मेशन वेज, ओके। R फॉर रेलवेज और A फॉर एयरवेज, ओके। यानी अगर भारत में डेवलपमेंट को अच्छी तरीके से बढ़ाना है तो इन 4 चीजों की आवश्यकता होगी, हाईवे, इंटरनेट यानी इंफॉर्मेशन वेज, रेलवेज और एयरवेज के, ठीक है। तो इसी रेलवेज के जो प्रोडक्ट, रेलवेज का जो कार्यक्रम है, इसी के तहत जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू किया गया है, ठीक है, जो कि मणिपुर के रास्ते जाएगी त्रिपुरा तक। ओके, ये सारा सर इसी रेलवेज का पार्ट है। ओके, अब देखो सर बात हो रही है मणिपुर की, तो अभी जो मणिपुर के गवर्नर हैं, राज्यपाल है, वो हैं ला गणेशन, ला गणेशन। ओके, मणिपुर के 4 आइटम्स है जिनको मिला हुआ है GI टैग। एक है सर कचाई नींबू या कचाई लेमन यानी कचाई नींबू। दूसरा मिला हुआ है सर ब्लैक राइस ऑफ काकचिंग यानी काकचिंग का काला चावल, ब्लैक राइस ऑफ काकचिंग यानी काकचिंग का काला चावल। तीसरा मिला हुआ है सर तैमलोंग का संतरा यानी तैमलोंग ऑरेंजेज, तैमांगलोंग का संतरा ऑरेंजेज, ठीक है, यानी तैमांगलोंग का जो संतरा है उसको मिला हुआ है। और चौथा मिला हुआ है सर सिराखोंग की चिल्ली को, सिराखोंग की मिर्च जो है इसको मिला हुआ है सर GI टैग। ओके, साथ ही साथ हम देखें तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो पियर ब्रिज बन रहा है, पियर ब्रिज, ठीक है, ये बन रहा है इजाई नदी पर मणिपुर में। ओके, जिसकी ऊंचाई है सर 141 मीटर की, दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज है ये, ठीक है। देखो एक NH37 बन रहा है, NH37 जो कि बन रहा है सिलचर, और सिलचर कहां है, सिलचर है सर असम में, ठीक है। सिलचर से ये जोड़ेगा इम्फाल को, इम्फाल कहां है सर, ये है मणिपुर में, ठीक है। तो NH37 बन रहा है जो सिलचर असम को जोड़ेगा इम्फाल से, ठीक है। इसके ऊपर बन रहा है सर एक स्टील का ब्रिज बराक नदी पर। पूछा जा सकता है सर स्टील का ब्रिज कहां बन रहा है, ये बन रहा है सर बराक नदी पर, और बराक नदी पर कहां बन रहा है सर, ये बन रहा है मणिपुर में, ठीक है, बराक रिवर पर। ओके, NH37। हाल ही में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है, तो देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स लॉन्च किया है सर क्रिप्टो बायर ने। ओके, क्रिप्टो बायर ने लॉन्च करा है सर देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स, ठीक है। देखो ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, ये काम करती है ब्लॉकचेन टेक्निक पे, ब्लॉकचेन टेक्निक। कभी फुर्सत से वीडियो बनाएंगे सर इस पे, ब्लॉकचेन टेक्निक क्या होता है। अभी ये आपको देखने को मिलेगी, जो अपना स्टेट का वर्क है, जो गवर्नमेंट वर्क है, उसमें भी हो सकता है देखने को मिले आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन टेक्निक, ठीक है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्निक पे काम करती है सर क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। और दुनिया की सबसे बड़ी यानी कि सबसे वैल्यूएबल जो क्रिप्टो करेंसी है आज की डेट में, वो है सर बिटकॉइन। ओके, और बिटकॉइन को खोजा किसने था, यानी बनाया किसने था, इसकी खोज किसने करी थी, ये करा था सर सतोशी नाकामोतो ने, सातोशी नाकामोतो ने। ओके, प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा। देखो सर अभी आपने हाल ही में सुना होगा, प्रधानमंत्री जा रहे थे पंजाब में, कहां से, भटिंडा से फिरोजपुर में 2 कारण थे इनके जाने के। एक थी इनकी चुनावी रैली,
ओके। और दूसरा था सर, ये जाना चाहते थे हुसैनी वाला में जो राष्ट्रीय शहीद स्मारक है वहां पे, राष्ट्रीय शहीद स्मारक को विजिट करना चाहते थे सर, ठीक है, जो है हुसैनी वाला में, ठीक, उसको विजिट करना चाहते थे। और फिरोजपुर में इनकी चुनावी रैली थी सर। अंतदाम में क्या, भटिंडा से फिरोजपुर इनको जाना था हेलीकॉप्टर से, बट मौसम खराब था, इसलिए लास्ट में निर्णय लिया गया कि ये कार से जाएंगे। जो कारवा होती है, जो कारें चलती हैं लाइन से, तो ये कारवा यानी कार से जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, रास्ते में जो छोड़दंगी लोगों ने एक फ्लाईओवर पे जाम कर दिया और ये यहीं 15 से 20 मिनट तक फंसे रहे। ओके, तो ये किस कारण से जाम हुआ, क्या रीजन था, कैसे लोग थे, क्या इसके पीछे किसकी साजिश थी, इसी की जांच के लिए समिति बनाई है गृह मंत्रालय ने, और इसको नेतृत्व करेंगे सुधीर कुमार सक्सेना। तो यही पूछा जा रहा है सर, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो समिति गठित हुई है, इसके नेतृत्व कौन करेगा? ये करेंगे सर सुधीर कुमार सक्सेना। आगे, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? देखो सर, अभी आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं अनूप बागची, ठीक है। आईसीआईसीआई का पूरा नाम क्या है? बहुत बार सुना होगा सर आपने। आईसीआईसीआई बैंक का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये है सर आईसीआईसीआई बैंक, और इसके भी कार्यकारी निदेशक बने हैं अनूप बागची। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1955 को। ओके, अभी इसके जो एमडी और सीईओ हैं ये हैं संदीप बख्शी, ठीक है। और इसके जो चेयरपर्सन हैं ये हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ये है सर चेयरपर्सन चतुर्वेदी। ओके, आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है सर बड़ोदरा, गुजरात में। और इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, बेसिकली जहां से इनका काम होता है, वो है सर मुंबई में। बाकी हेडक्वार्टर की बात होती है तो हेडक्वार्टर हमेशा इसका वडोदरा, गुजरात टिक होता है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक कौन सा देश दुनिया के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा? देखो सर, 2026 तक इथेनॉल उपभोक्ता यानी कंज्यूमर की बात हो रही है सर, कंज्यूमर इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में चीन को पीछे छोड़ेंगे हम, यानी कि भारत, ठीक है। भारत छोड़ेगा सर चीन को पीछे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के हिसाब से। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए की बात हो रही है सर, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ओके, अगर हमारा ये भी लक्ष्य है सर 2070 तक हम होंगे कार्बन न्यूट्रल, जिसको बोलते हैं नेट जीरो। जो प्रधानमंत्री के पंचामृत थे उसमें से ये भी था सर कि 2070 तक हम हो जाएंगे नेट जीरो, ठीक है। देखो, भारत इतना ज्यादा इथेनॉल जो है उसको कंज्यूम कहां करेगा? इतना ज्यादा इथेनॉल जो होगा उसका उपयोग कहां होगा? तो देखो सर, हम 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिलाया करेंगे 80% पेट्रोल में। जो 20% इथेनॉल होगा उसमें 80% पेट्रोल में ये मिलाया करेंगे हम। ओके, तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो 2017 से और 2021 का आंकड़ा देखोगे सर, 2017 से लेकर 2021 की बात करोगे तो ऑलरेडी जो हमारा इथेनॉल है वो हम 3 गुना अधिक इसका डिमांड हो गया है। यदि 2017 में जितना इथेनॉल यूज होता था हमारे देश में, उससे 3 गुना अधिक अभी 2021 में ही यूज करने लगे थे हम। तो ऑलरेडी हम 2026 तक इथेनॉल के उपभोक्ता के रूप में चीन को पछाड़ देंगे। ओके, सरकार ने जो इथेनॉल है, जो 20% इथेनॉल यूज हो रहा है पेट्रोल में, इस पे जीएसटी भी कम कर रखा है सर। जो 18% इथेनॉल पे जीएसटी हुआ करती थी, अभी जो है वो है सर 5%। ओके, तो हम ऑलरेडी नेट जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल ही में क्रिकेटर धनुष्क गुणालिथिका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं?
तो देखो सर, टेस्ट क्रिकेट की संन्यास की घोषणा करने वाले धनुष्क गुणालिथिका, ये है सर श्रीलंका के प्लेयर। ओके, श्रीलंका के। वैसे देखो तो अभी भारत के हरभजन सिंह ने भी क्रिकेट से संन्यास लिया है, ठीक है। फिर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर, नाम सुना होगा आपने सर रॉस टेलर का, रॉस टेलर ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ले लिया है संन्यास, ठीक है। अभी साउथ अफ्रीका के जो विकेटकीपर बल्लेबाज थे क्विंटन डिकॉक, क्विंटन डिकॉक, इन्होंने भी लिया है सर संन्यास टेस्ट क्रिकेट से। ओके, इसी तहत धनुष्क गुणालिथिका ने भी लिया है सर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। ओके, देखो सर, बात हो रही है श्रीलंका की, तो श्रीलंका के अभी प्रेसिडेंट कौन है? ये है गोटबाया राजपक्षे। गोटबाया, ये है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, ठीक है। और यहां के प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे, ठीक है। श्रीलंका में करेंसी चलती है श्रीलंकन रुपीज, और श्रीलंका की देखो 2 कैपिटल है। जो श्रीलंका की राजधानी वो 2 है, एक है लेजिस्लेटिव, जो लेजिस्लेटिव राजधानी है वो है सर श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, और एक राजधानी है सर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल राजधानी जो है कोलंबो में, कोलंबो, ठीक है। यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल की बात करें तो वो है कोलंबो में, लेजिस्लेटिव की बात करें सर वो है जयवर्धनपुरा कोट्टे में। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।